दोस्तों किसी भी फिल्म की खूबसूरती में चार चांद लग जाते हैं जब उसके एस्पेक्ट्स ब्रिलियंटली परफॉर्म किए गए हों, एक्टिंग हो, डायरेक्शन हो, प्लॉट हो, कुछ भी। लेकिन हर फिल्म की उम्र हमारे जहन में तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब उसका एक पॉइंट बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया हो, और वो है एंडिंग या क्लाइमैक्स। क्योंकि एंडिंग एक ऐसी चीज़ है जो आखिर में दिखाई जाती है और लंबे समय तक हमें याद रहती है। और अगर इस एंडिंग वर्ड के साथ सरप्राइज एंडिंग या ट्विस्ट एंडिंग जैसे शब्द जोड़ दिए जाएं तो फिर क्या ही कहने। फिर उस फिल्म की उम्र 2 गुना नहीं 10 गुना बढ़ जाती है हमारे जहन में। और आज जो फिल्म आपके सामने लेके आया हूं उसे ट्विस्ट एंडिंग की जननी कहा जाता है, क्योंकि इसी ने इस जॉनर के स्टैंडर्ड को अबव द पार पहुंचाया इनिशिएट करके। और दूसरी चीज, इसने हॉरर और थ्रिलर जैसे प्लॉट्स को ट्विस्ट एंडिंग या सरप्राइज एंडिंग के साथ मिक्स करके इस फिल्म को कल्ट स्टेटस का दर्जा दिलाया। तो फिल्म का नाम है द सिक्स्थ सेंस। आज उसी का करेंगे रिव्यू, उसी के बारे में करेंगे बात। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंकित और स्वागत है आपका एक बार फिर से म्यूजिकल रिव्यूअर में। द सिक्स्थ सेंस नाम की फिल्म 1999 में रिलीज हुई थी। आप इसे आसानी से YouTube में इंग्लिश सबटाइटल के साथ देख सकते हैं। इसको डायरेक्ट किया था एम नाइट श्यामलन ने। देखकर अच्छा लगता है कि एम नाइट श्यामलन और अनीश चगनटी जिन्होंने सर्चिंग बनाई थी, ये कुछ ऐसे इंडियन ओरिजिन के हॉलीवुड डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने हॉलीवुड में अपने काम का डंका बजा रखा है। काश ऐसे ही डायरेक्टर बॉलीवुड में भी होते तो हमें बागी 2 और स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 जैसी मूवीज से छुटकारा मिल जाता। कहानी मैल्कम क्रो नाम के एक चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट की है जो मेयर द्वारा पुरस्कृत किए गए हैं। और जब वो अपनी वाइफ के साथ घर आते हैं इसको सेलिब्रेट करने के लिए, तो उनको अपने ही घर में छुपे एक एक्स पेशेंट विंसेंट ग्रे से सामना होता है, जो कि उन्हें ये कहता है कि आज उसका जो भी हाल है वो इन्हीं की वजह से है। वो काफ़ी गुस्से में होता है। इससे पहले कि वो उससे कुछ और बोल पाते, विंसेंट उन पर गन फायर कर देता है और ख़ुद को भी गोली मार देता है। इस वाकया के बाद मैल्कम क्रो और उनकी वाइफ एना क्रो के बीच का जो रिश्ता है वो काफ़ी डल हो जाता है, थोड़ी सी दूरियां आ जाती हैं, लेकिन वो अपना काम कंटिन्यू रखते हैं। उनके हाथ में अब जो केस आता है वो है कोल सियर नाम के एक बच्चे का। कोल 9 साल का एक छोटा बच्चा है जिसे एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है। उसे आत्माएं दिखाई देती हैं और कई सारी डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं। पहले तो मैल्कम को इस बात पर यकीन नहीं होता है, लेकिन जब वो एक ऐसा टेप सुनते हैं जिसमें दूसरी तरफ से कोई स्पेनिश में कोल से बात कर रहा होता है, तब जाके उसे इस बात पर यकीन होता है कि हाँ, इसे मृत व्यक्ति जो है दिखाई देते हैं। पहले मैल्कम कोल से फ्रेंडली होते हैं और उसको यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि वो उसका इलाज कर सकते हैं और उसे ठीक करने के लिए ही आए हैं। फिर एक रात एक ऐसा वाकया होता है जो कई चीज़ें क्लियर कर देता है। कोल को एक ऐसी लड़की की आत्मा दिखाई देती है जो वॉमिट करते हुए उसके पास आती है और उसे ले जाकर एक टेप की तरफ इशारा करती है और कहती है कि ये टेप जाके उसके घर में दे दिया जाए। और जब कोल और मैल्कम वो टेप लेके उसके घर में पहुंचते हैं तो उस समय उसी लड़की का फ्यूनरल चल रहा होता है। कोल वो टेप चला के उसके पिता को दिखाते हैं और उस टेप में ये दिखता है कि किस तरह उस लड़की की माँ ने उसे पॉइजन देके मारा था। ये करने के बाद लड़की की छोटी बहन बच जाती है, क्योंकि उसके साथ भी यही होने वाला होता है। उसकी माँ उसे भी पॉइजन देने वाली होती है। और तब जाके मैल्कम को समझ में आता है कि ये सिक्स्थ सेंस है इस लड़के का, क्योंकि इसको हर भूत प्रेत जो है वो कुछ अधूरा काम करवाने के लिए ही इसके पास आता है, और जब वो काम पूरा हो जाता है तो वो वैनिश हो जाता है। फिर धीरे धीरे कोल का डर खत्म हो जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि उसे आत्माओं की मदद करनी है और अधूरा काम पूरा करना है उनका। इवन जब उनकी माँ यकीन नहीं करती कोल की कि ऐसा कुछ है, तो बताता है कि किस तरह उसकी नानी की आत्मा ने उसे आके बताया था कि वो उसकी माँ के एक स्पेशल इवेंट में मौजूद थी जब वो अपनी माँ को सबसे ज़्यादा मिस कर रही थी। इसी बीच मैल्कम अपनी मैरिड लाइफ को भी पुनर्जीवित करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। और फिर आती है इस फिल्म की एंडिंग, जिसको देखने के बाद आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा, आंखें बाहर आ जाएंगी, दिमाग घूम जाएगा और आपको खुद को पिंच करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि आप सपने में हैं या रियलिटी में। ऐसी ट्विस्ट और माइंड बेंडिंग एंडिंग शायद ही आपको किसी फिल्म की देखने को मिले। बाकी दोस्तों आप खुद ही इस फिल्म को देखिए और ऑब्जर्व करिए कि इसकी एंडिंग का आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आखिर में दोस्तों फन फैक्ट ये है, क्योंकि ये 1999 की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म थी, इसीलिए इस फिल्म के बाद कई सारी और फिल्मों में भी ट्विस्ट एंडिंग का जायका लगाया गया और वो फिल्में भी महान हो गई, जैसे द अदर्स, प्रीडेस्टिनेशन, शटर आइलैंड। तो आप इन सब फिल्मों को भी देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले द सिक्स्थ सेंस जरूर देखिए जो जननी है इस जॉनर की। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। ये फिल्म आपको कैसी लगी आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो या फिल्म आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। किसी और मूवी के एक्सप्लेनेशन और रिव्यू के लिए आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है ब्यूटीफुल मेडलीज और सॉन्ग सुनने के लिए। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी दिन किसी नए रिव्यू एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।